नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने लास्ट एपिसोड नंबर 18 में बात की थी कि किस तरह से भगवान हनुमान श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौटते हैं माता सीता का संदेशा लेकर, और किस तरह से उनकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनके प्रति, ईश्वर भगवान श्री राम हनुमान जी के प्रति, और सेना को बुलाते हैं कि भाई अब किस बात की देर है। तो आज के एपिसोड में हमारी कोशिश ये है, हमारा प्रयास ये है कि हम सुंदरकांड का ये प्रसंग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो अगला हमारा एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे किसी एक विशेष बात की। तो बहरहाल अभी हम शुरू करते हैं सुंदरकांड। और इस कांड में जो भी 3 मुख्य घटनाएं रह गई हैं, 3 मुख्य घटनाएं हैं, वो है कि एक तो सेना का वर्णन किया गया है कि किस तरह की सेना सुग्रीव की जो लंका के लिए प्रस्थान करती, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। दूसरी व्यक्तिगत घटना है कि विभीषण किस तरह से रावण को समझाता है। एक्चुअली रावण को विभीषण भी समझा रहा और मंदोदरी भी समझा रही, दोनों समझाते हैं, और वो किसी की नहीं सुनता है और विभीषण को वो लात मार के अपनी सभा से भगाता है और विभीषण भगवान राम के पास आते हैं। ये दूसरी मुख्य घटना है। तीसरी मुख्य घटना ये है कि जब वो आगे समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र से वो विनती करते हैं कि वो उन्हें रास्ता दे, और समुद्र नहीं मानता है, और जहाँ पहला वर्णन है भगवान श्री राम के क्रोधित होने का। और इस प्रकार से सुंदरकांड समाप्त होता है लंका पे पुल बनने के साथ। तो बस हम आपके साथ ये कहानी साझा करते हैं, और आपके स्नेह का, आपके प्यार का, आपके कमेंट्स का, आपकी ये जो निष्ठा है इस चैनल के प्रति, और उसका मैं बहुत ऋणी, बहुत कृतज्ञ हूँ। और बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है जब मैं ये देखता हूँ कि आजकल मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अटेंशन स्पैन की कमी है, 3 मिनट का बनाओ वीडियो, 5 मिनट का वीडियो बनाओ। मगर मैं समझता हूँ कि जो राम की कथा है, बल्कि हमारे गुरु हैं उनसे हमारी बात हो रही थी और उनको ये बात बहुत पसंद आई, और किसी शिष्य के लिए, किसी चेले के लिए इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय नहीं होता है कि अगर उसके गुरु को आपकी कही हुई कोई बात पसंद आए, आपका किया हुआ कोई कृत्य, कोई कार्य पसंद आए। तो मैं उन गुरु को नमन करता हूँ, हमारे प्रिय श्री राजीव मोहन जी, और उन्होंने अपना समय निकाला और मेरे वीडियोस देखे और उन पे अपनी कुछ प्रतिक्रिया बताई, कुछ राय बताई, और हमेशा सुधार की वो, क्योंकि गुरु की निगाह में हमेशा शिष्य अपूर्ण होता है, और यही गुरुओं की निष्ठा है जिसकी वजह से हम कुछ कह पाने में सक्षम है। तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की थी कि जब कपिपति बेग बोलाए, आए जूथप जूथ, जो पूरी बनो और नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ। तो उनकी पूरी जो सेना आके यहाँ पे एकत्रित हुई है, उस सेना का वर्णन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसा किया। और जब ये सेना चलती है तो एक बहुत सुंदर दोहा उन्होंने कहा है, ये प्रभु पयान जाना बैदेही और फरक बाम अंग जनु कही देही। जब भगवान राम की सेना चलती है तो माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगते हैं। हमारे बड़ी पुरानी कहावत है कि जब शुभ संकेत होते हैं बाएं अंग फड़कने लगते हैं, बाएं आंख फड़कती है। तो माता सीता के बाएं अंग फड़कने लगते हैं कि मानो कि वो जो शगुन है वो भगवान राम के आने का संदेशा दे रहे हैं। और जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयो रावण नहीं सोई। और जो अच्छे शगुन माता जानकी के लिए हो रहे हैं, वही बुरे शगुन उधर रावण के लिए हो रहे हैं। और देखिए सेना कैसी है कि नख आयुध गिर पादप धारी, कि कैसी सेना है कि नख ही जिनके शस्त्र हैं और गिर पादप धारी हैं, और जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले वानर रीछ पर्वतों और वृक्षों को धारण किए गए हैं, और चले गगन में ही इच्छाधारी। और उसमें से कुछ ऐसे भी वानर और भालू हैं जो इच्छाधारी हैं, वो अपना स्वरूप बना के चल रहे हैं। के हरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाह चिक दिग्गज छिक करहीं। और
क्या हो रहा है कि उस प्रकार से सेना चल रही है, सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं, और उनके चलने से, उनके इस गर्जना से मानो कि दशों दिशाओं के हाथी विचलित हो रहे हैं। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने अपना ब्रह्मास्त्र माने छंद, और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बहुत सुंदर छंद की यहाँ पे रचना की है कि चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे। कि उनकी चिक्कर से क्या होता है कि जो दशों दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है और पर्वत चंचल हो जाते हैं। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। मानो कि गंधर्व, कन्ना, मुनि, नाग और किन्नरों सबके मन हर्षित हुए और अब हमारे दुख समाप्त होने वाले हैं। उनको हर्ष इस बात का है। कट कटही मरकट बिकट भट बहुकोटि कोटिन दावही जय राम, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। और क्या कहते हैं कि उनके बाद करोड़ों भयानक वानर और युद्ध है, कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ भगवान श्री राम की जय हो, ऐसा नारा लगाते हुए वो पूरा का पूरा गुण समूह, उनकी प्रसन्नता देखी नहीं जाती है। और सहिसक न भार उदार अहिपति बार बारहि मोहही, यह दसन पुन पुन कमठ पृष्ठ कठोर सोकिम सोहई। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अवचल पावनी। बहुत ही खूबसूरत भाषा कि माने कि उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज जी जो अपने ऊपर इस धरती का बोझ सहते हैं, इस सेना का बोझ वो मानो सह नहीं पा रहे हैं। बार बार वो मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बार बार, चूँकि आप जानते हैं कि कच्छप के ऊपर ये सब पृथ्वी है, तो उनके ऊपर अपने दांतों से मानो सर्पराज एक लकीर खींचते थे। और ये लकीर की क्या तुलना की है कि मानो कि भगवान राम की सेना का प्रस्थान महाराज शेषनाग अपने दांतों द्वारा कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं, अंकित कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं। तो ये सुंदर भाषा है कि इस कथा को, भगवान राम की कथा को सर्पराज शेषनाग कच्छप की पीठ पे लिख रहे हैं कि एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, और जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। और सेना वहाँ पे आ जाती है किनारे सागर के पार, और वहाँ पे जाके सब अपना अपना भोजन करने में लग गया है। और उधर क्या रहा है, रावण का क्या हाल है कि वहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जार गए हूँ कपिलंका। कि जब से हनुमान जी लंका में आग लगा के आए तो तब से जो है वहाँ पे पूरी सबकी हालत ख़राब है। और ऐसे में मैं तनया माने मंदोदरी रावण के पास आती है और उनको हाथ जोड़ के बोलती है कि समुझत जास दूत कर करनी, और श्रवही गर्भ रजनीचर धरनी, और तासु नार निज सचिव बुलाई पठमों कंत जो चाहूँ भलाई। वो भी समझाती हैं कि हे नाथ, कि जिसके दूर का विचार करते ही माने हनुमान जी की याद आते ही गर्भवती राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो ऐसे दूत के मालिक कैसे होंगे, ये विचार करके आप उनसे वैर मत कीजिए और उनको जानकी दे दीजिए। मगर रावण कुछ सुनता नहीं है, और किस हिसाब से वो समझाता है, वो बोलता है कि कंपही लोकप जाकी त्रासा तासु नार सभीत बड़ी हासा। कि जिसके प्रताप से तीनों लोक के लोग कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी अचंभे की बात है, जाओ। तो वो इस तरह से मैतनिया माने कि उनको भी, मंदोदरी को भी भेज देता है और सभा में जाके बैठता है। और बैठे हूँ सभा खबर है सिपाही, सिंध पार सेना सब आई, और बूझे सचिव उचित मत कहाऊँ, ते सब हंसे मष्ट करी रहूँ। और यहाँ बहुत सुंदर बात है कि रावण अपने उस अभिमान में जाके सभा में बैठता है। तो जैसे होता है कि जब आप अपने प्रभुता के उसमें होते हो, अपने जो आपका साम्राज्य उसके उसमें बैठे हो, तो ज़्यादातर लोग आपकी चापलूसी करते हैं, आपकी चाटुकारिता करते हैं। तो वो पूछता है कि भाई क्या हाल है, तो जो उसके सचिव, जो उसके साथ के लोग हैं, वो सब उसकी बातों में बात मिलाते हैं और बोलते हैं कि तो अपने सचिव से बोलता है उचित मत कहे हो। तो वो हंसते हैं सारे के सारे कि अरे इसमें क्या सलाह करनी है, जीते हूँ सुरासुर तब शर्म नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। कि महाराज आपने जब बड़े बड़े देवताओं को जीत लिया, उसमें आपको श्रम नहीं लगा, तो अभी बंदर और मनुष्य आपका क्या उजाड़ेंगे।
कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप निष्कंटक रहिए। और देखिए यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, और वो कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन। कौन कौन सचिव? जो आपको सलाह दे, माने आपका मंत्री, वैद्य जो आपका इलाज करता है, और गुरु, ये तीन। कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलिए भय आस। अगर ये तीनों डर की वजह से आपसे प्रियवाणी बोलते हैं तो राज धर्म तन, ये लोग तीन चीज़ों की सेवा करते हैं। एक राज की सेवा करता है सचिव या मंत्री, धर्म की सेवा करता है आपका गुरु, और वैद्य आपके तन की सेवा करता है। तो अगर ये तीन लोग भय की वजह से आपसे गलत सलाह देते हैं, आपको गलत बोलते हैं, आपको प्रिय बोलते हैं, तो इन तीनों का क्या होगा कि राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो ये शीघ्र अतिशीघ्र ही इनका नाश हो जाता है। तो खैर ऐसे में क्या आता है कि ऐसे में फिर विभीषण आते हैं, और ये प्रकरण आपने सभी सुना है। तो वो आके बोलते हैं कि भाई आप उनके साथ महाराज मित्रता कर लीजिए, और कि अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहु नावा, और पुन सुर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। देखिए पूरा एक डेकोरम है। तो जब उनसे उनके आगे पाके फिर वो बैठा है, और फिर उससे पूछता है कि जो कृपाल पूछूं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। कि अगर मुझसे आप पूछते हैं तो जो मैं मति के अनुसार, जो नीति के अनुसार उचित है, मैं आपको वही बताऊंगा। कि जो आपन काहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद के नाई। तो आप जो है उनकी स्त्री, उनको वापस कर दो। और किस तरह से कर दो कि जैसे चौथे के चांद को लोग नहीं देखते, उसी तरह से आप उस पर स्त्री का मुंह नहीं देखिए। कि 14 भुवन एक पति होई, भूत दोत तिष्ठई नहीं सोई, और गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहें न को। कि जो 14 भुवनों का अगर एक ही स्वामी हो, और वो भी जीरों से बैर करके ठहर नहीं सकता उनके सामने, नष्ट नहीं हो जाता उनके आगे। जो मनुष्य गुणों का समुद्र हो और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। तो अब तो ये पूरा वार्तालाप आगे चलता है, और फिर रावण उनके ऊपर गुस्सा होता है। बल्कि उसकी बात के अनुरूप माल्यवंत, उनका जो एक सचिव है और जो रावण के परिवार का है, उनका खानदानी है, मैंने रावण की वंशावली में भी आपको बताया है। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनयत सुख माना, तात अनुज तव नीत विभूषण, सो उर धरऊं जो कहत विभीषण। कि हे रावण, आपके छोटे भाई वो नीति की बात करते हैं, आप उनकी बात को मानो, और वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार आप करो। मगर माल्यवंत जो है उनकी बात जो है वो नहीं मानते हैं। तो माल्यवंत ग्रह गहो बहोरी, और कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत की जब बात नहीं मानता, फिर भी विभीषण उसके हाथ जोड़ते हैं, मगर रावण पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता है। और क्या बोलता है रावण कि सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, और जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष तो ही नहीं भावा, और कहस न खल असको जगमाही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही, और ममपुर बस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहि कर नीति, और अस कहीं कीनिस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारंबारा। और वो बोलता है कि तू मेरा जियाया है, मैं खिलाता हूँ, उस पर तू जी रहा है, रहता तू मेरे पुर में है, मेरे घर में, मेरे महल में, मेरे राज्य में, और तू साथ देता है उन तपस्वियों का, तो जा उन्हीं की जाके नींद उनको ये बखान कर। और ऐसा करके रावण उसको लात मारता है विभीषण को। रावण उसको बार बार पैर पकड़ते हैं विभीषण जी, मगर रावण नहीं मानता है। और जब उसको लात मारते हैं और वो नहीं मानता है, तब वो बोलता है कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कि आप मेरे लिए पिता तुल्य हो, आपने भले ही मुझे लात मारी हो, आप पिता तुल्य हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि रघुनाथ आप पे कृपा करें। और ऐसा करके वो चल जाते हैं। और क्या होता है कि अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु विहीन भये तब सबही। और ऐसा करके जब भगवान विभीषण जी वहाँ से निकलते हैं, उसी समय ही सारे के सारे लंकावासी आयु विहीन हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ
साझा कर रहा हूँ ये घटना कि किस तरह से विभीषण को रावण ने त्यागा और विभीषण जी उठकर आते हैं। थोड़ा सा शेष है, थोड़ा सा शायद लंबा हो जाए, मगर मैं चाहता हूँ कि ये बात कंटिन्यू रहे। तो विभीषण वहाँ से निकल के आ जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं और उनको वो क्षण जिसकी चूँकि पूरा जो इसमें वृतांत है वो थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको छोटे में समझाता हूँ कि वहाँ से आ जाते हैं तो पहले वो लोग समझते हैं कि भाई उनका कोई रावण का दूत होगा, मगर जो है ऐसी बात नहीं है। तो उस जगह भगवान राम बोलते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जब वानर और सुग्रीव वगैरह बोलते हैं कि शायद ये कोई उनका भेजा ही हुआ कोई व्यक्ति हो, और विभीषण को आता हुआ देख के तो बोलते नहीं, आप इनकी चिंता मत करो, आप इनको आने दो। जो सभी तो आवा सरनाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। पहले दोहे में उन्होंने बोला कि विश्व में जितने भी निशाचर हैं उनको लक्ष्मण एक निमिष एक पलक झपकने में समाप्त कर सकते हैं, और अगर कोई शरणागत के लिए आया है तो उसको आने दो। तो खैर आ जाते हैं और बाकी उनको बैठाते हैं, सब तरह से उनका वो करते हैं। और सारी जब उनसे बातचीत होती है, विभीषण अपनी बात बताते हैं किस तरह से उनके चरणों में उनकी प्रीति है और किस तरह से वो लंका में रहे हैं। बाकी हनुमान जी ने उनको अपनी मुलाकात के बारे में सब बता ही दिया है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर दोहा है जहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, और यहाँ पे पहली बार विभीषण को लंकेश करके संबोधित किया है भगवान राम ने, क्योंकि जब वो उनकी शरण में आ गए तो उनके ऊपर उनका अभय वरदान है। और तब भगवान राम बोलते हैं कि सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। और राम वचन सुने बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। कि हे लंकापति, तुम्हारे अंदर जितने गुण हैं वो सब कुछ मुझे बहुत प्रिय हैं। ये विभीषण को पहली बार लंकेश कह के संबोधित किया है। और सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामत जानी। तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो अघाते नहीं, बहुत अच्छा शब्द है अघाना, कि अघाते नहीं, मन दिल नहीं भरता है। कि सुनऊ देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, और प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। कि मेरे हृदय में पहले ही कुछ वासना थी, वो प्रभु के करुणा के उनके चरणों में वंदना करने से उनकी प्रीत रूपी नदी में भी बह गई है। और अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। की है प्रभु, अब मुझे अपनी वो भक्ति प्रदान कीजिए जो हमेशा भगवान शिव भी आपको उनको भी प्रिय लगती है, ऐसी भक्ति मुझे आप प्रदान कीजिए। तो एवं मस्त कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। और भगवान राम एवं मस्त कहते हैं कि ऐसा ही हो, तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो, और वो उस समुद्र के जल को मांगते हैं। और यद्यपि सदा तव इच्छा नाही, मोह दरस अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक तहीं सारा, सुमन भ्रष्ट भई न भव पारा। तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है और भगवान राम उसका राज तिलक कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि, और मैं वो दोहे में कहूँगा कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात। कि भगवान शिव ने रावण को जो संपदा उसके 10 सर चढ़ाने के बाद दी है, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन है रघुनाथ। तो वो लंका का अखंड राज्य, वो अपनी निर्मल भक्ति, वो भगवान राम ने सकुचाते हुए विभीषण को सौंपते हैं। तो अगर इस एपिसोड से आपको कुछ शिक्षा मिलती है तो वो यही है कि प्रभु के चरणों में अपनी प्रीत रखिए, नीति पर चलिए, और ईश्वर आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। और अभी थोड़ा सा रह गया है, खाली समुद्र पे पुल बांधना है और उसके साथ ही लंका कांड की समाप्ति हो जाती है। और उसके बाद फिर सुंदरकांड की समाप्ति हो जाती, क्षमा प्रार्थी हूँ। और मगर वो मैं आपको अगले एपिसोड, जो कि हमारा 20वां एपिसोड होगा, उसमें बात करूँगा। और उसमें मैं बात करूँगा भगवान श्री राम के क्रोध की। हमने पहला एपिसोड विभीषण के क्रोध से शुरू किया और 20वें एपिसोड पे आके मैं भगवान श्री राम के क्रोध की बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से ईश्वर में अपनी प्रीति लगाते रहिए।